अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये दोनों एल्गोरिदम बेसिकली किसी ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए है कि आपके पास एक गिवन ग्राफ जी दिया गया है, आपने उस पूरे के पूरे ग्राफ को किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले भी डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में देखा होगा, दो तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। आज के टॉपिक में हम इन दोनों टेक्निक्स को देखेंगे कि ये वर्किंग किस तरह से करती हैं, फिर इसके एल्गोरिदम देखेंगे, फिर उसके एनालिसिस भी देख लेंगे कि इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह से निकल सकती है। सामने स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि बेसिकली एक ट्री है, ट्री इज अ ग्राफ। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि बीएफएस और डीएफएस की सर्चिंग किस तरह से डिफरेंट है, और उसके बाद फिर हम फर्दर एग्जांपल्स के ऊपर डिटेल देखेंगे इन दोनों एल्गोरिदम्स की। इन दोनों एल्गोरिदम्स को देखने से पहले ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि विजिटिंग नोड क्या है और एक्सप्लोरेशन ऑफ अ नोड क्या है जी। तो जब हम ग्राफ ट्रैवर्स करते हुए किसी नोड को विजिट करते हैं, किसी नोड को ट्रैवर्स करते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज विजिटिंग अ नोड है। एक्सप्लोरेशन ऑफ अ नोड क्या है, क्या आप नोड को विजिट करते हुए किसी एक नोड को विजिट करने के बाद उसके सारे के सारे एडजेसेंट नोड को विजिट कर लेते हो। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ अ नोड। जो भी आपने नोड विजिट किया है उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स थे उन सारे के सारों का आपने विजिट कर लिया। अब फर्दर उससे डायरेक्टली कनेक्टेड आपका कोई नोड नहीं है, तो हम कहेंगे कि आपका ये वाला नोड एक्सप्लोर हो चुका है, एक्सप्लोरेशन ऑफ अ नोड है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट चलते हैं कि सपोज आपके पास ये एक ग्राफ दिया गया है, इसको अगर आपने यहाँ पे इस तरह से ट्रैवर्स करना है, आप किसी भी एक नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी एक नोड को सोर्स नोड मान लें और वहां से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर है। अगर हम नोड ए से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा नोड ए जो होगा वो विजिटेड नोड आ जाएगा। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लें कि हमने कौन कौन सा नोड विजिट कर लिया है, क्योंकि सारे के सारे नोड हमें ग्राफ ट्रैवर्सल में है ही ये कि हमने किसी ग्राफ के सारे नोड ट्रैवर्स करने हैं। तो हमने सबसे पहले नोड ए ट्रैवर्स कर लिया, विजिट कर लिया। अब हम ब्रेड फर्स्ट सर्च में उस नोड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्सप्लोर करने से मुराद कि आप सारे के सारे उसके नोड्स को विजिट करोगे। तो सपोज आपने इसके बाद बी को विजिट कर लिया, जो भी उसके एडजेसेंट नोड्स हैं बी को विजिट कर लिया, फिर आपने सी को विजिट कर लिया, फिर आपने डी को विजिट कर लिया, क्योंकि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अंदर आप सारे, फिर आपने ई को विजिट कर लिया। ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरह से ए बी सी डी ई तीन नोड्स आपके यहाँ पे चारों नोड्स आपके यहाँ पे विजिट हो गए हैं। अब हम कहेंगे कि जब आपके नोड ए के इस नोड के सारे एडजेसेंट नोड विजिट हो चुके हैं, इट मींस कि नोड ए एक्सप्लोर हो चुका है। जब भी कोई नोड ए एक्सप्लोर हो चुका है तो हम उसको एक्सप्लोर्ड नोड की लिस्ट में डाल देते हैं।
या इस लिस्ट से हम उसको निकाल देते हैं। इसको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नोड कौन सा है, जब हमने ए नोड को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया सपोज, ठीक है जी, तो अब हमारे पास अगला नोड कौन सा है, अगला नोड हमारे पास बी है। अब हम बी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बी को एक्सप्लोर करने से मुराद कि आप उसके सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स को विजिट करोगे। तो उसके लिए हमारे पास अगले नोड्स कौन से हैं जी, एफ, उसके बाद आपके पास आ गया जी, और उसके बाद आपके पास आ गया एच। अब आपकी BFS ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की जो लिस्ट है उसके अंदर आपके सारे के सारे नोड विजिटेड में आ गए, विजिटेड नोड आ गए। अब हम इसको, जब हमने बी से इंटरकनेक्टेड सारे के सारे नोड विजिट कर लिए तो इट मींस कि आपका बी एक्सप्लोर हो चुका है। हमने सारे के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करना है ताकि फर्दर कोई किसी नोड के साथ एडजेसेंट नोड कनेक्टेड तो नहीं है। सी को एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ कोई नोड कनेक्टेड नहीं, तो कोई विजिट लिस्ट में कोई नोड नहीं आएगा। इसी तरह से डी को विजिट किया, कोई उसमें नोड फर्दर इंक्लूडेड नहीं है, हमने इसको लिस्ट से निकाल दिया। फिर ई को विजिट किया, उसके साथ भी कोई कनेक्टेड नहीं है तो ई को भी लिस्ट से निकाल दिया। फिर एफ को विजिट किया, एफ के साथ भी कोई कनेक्टेड नहीं है, फिर जी को, और इसी तरह से एच को। तो आप इस तरह से बारी बारी सारे के सारे नोड विजिट भी हो चुके हैं और एक्सप्लोर भी हो चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरह से आपके इस लिस्ट में नोड्स किस तरह से विजिट किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है जी, ए विजिट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ जी। अब ये जो आपकी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है ये डिफरेंट इसकी हो सकती है, सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। सपोज अगर आप बी से स्टार्ट कर देते हैं ट्रैवर्सिंग तो उसका कोई और इस लिस्ट में सीक्वेंस आएगा। आप डी से स्टार्ट कर देते हैं उसका कोई और सीक्वेंस आएगा। तो इस तरह से डिफरेंट नोड से स्टार्ट किया जा सकता है किसी भी एक ग्राफ के लिए, और उसी तरह से आपके ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के डिफरेंट किस्म के ट्रीज आपको अवेलेबल होंगे, ट्रैवर्सिंग के सीक्वेंस अवेलेबल होंगे। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रन करें डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप क्या करते हो कि आप एक नोड को विजिट करते हो, फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो। एक्सप्लोरेशन उसकी कंप्लीट नहीं करते। एक्सप्लोर करने से मुराद यही है कि आप उसके सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स को विजिट करते हो। अब एडजेसेंट नोड को विजिट करते हुए जोन सा भी नोड आपको वेरी फर्स्ट मिलता है आप उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हो। फिर वो उस नोड का फर्दर आपको जो सा पहला नेबर या आपको एडजेसेंट नोड मिलेगा आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। मींस के आप बजाय इसके कि पूरे के पूरे नोड्स किसी एक नोड को एक्सप्लोर करो, आप क्या करते हो पहले एक नोड के एक नेबर को या एडजेसेंट नोड को विजिट किया, फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। मींस के आप एक ब्रांच में इन डेप्थ जा रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर ब्रांच में इन डेप्थ जा रहे हैं। जबकि आप ब्रेडथ के केस में क्या था कि आप ब्रेडथ वाइड चल रहे थे। यहाँ पे अगर इसी ग्राफ के ऊपर हम DFS या डेप्थ फर्स्ट सर्च की टेक्निक को चलाएं तो हम किस तरह से इसको विजिट करेंगे। कीप इन माइंड ये आपके पास एक ट्री है, ट्री इज आल्सो ग्राफ। तो ये ग्राफ के ऊपर भी ये साइक्लिक ग्राफ है, ये ट्री है, तो यही सेम टेक्निक चलेगी। अब यहाँ पे आपके पास आपने कोई एक सोर्स नोड लेना है, उस सोर्स नोड से स्टार्ट करना है। सपोज यहाँ पे अगर आप ए से ही स्टार्ट कर लेते हो, ए को नोड को विजिट कर लेते हो सबसे पहले। आप कहते हो जी नोड ए आपके पास विजिटिंग लिस्ट में आ गया, आपने नोड ए को विजिट कर लिया। उसके बाद आप जा रहे हो जी ए के बाद विजिट किया तो ए को अब आपने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करते हुए जोन सा भी नोड सबसे पहले आएगा फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे। तो सपोज आपने यहाँ पे आप कोई दूसरा नोड भी ले सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ले रहे हैं जी बी आपके पास आ गया। जब बी आपके पास आया तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट नोड आपने क्या ले लिया,
बी। अब आपने ए को, ए के सारे नोड को विजिट नहीं कर रहे यहाँ पे, अब आप बी को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है जी, बी को एक्सप्लोर करने से मुराद कि आप बी के सारे के सारी जो बी के जो भी एजेस हैं और सॉरी नोड्स हैं उनको विजिट करोगे। तो हमारे पास सपोज हमने सबसे पहले एफ नोड को विजिट कर लिया, एफ नोड को बी के एफ नोड को विजिट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास एफ नोड जब विजिट हुआ तो अब एफ एक्सप्लोर होगा, लेकिन एफ के साथ चूंकि कोई भी आपका नोड कनेक्टेड नहीं है तो आप कहते हो जी कि एफ फर्दर किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे। बी पे आए, अब बी का दूसरा नोड विजिट होगा सब ये, क्योंकि आप एक नोड के को एक्सप्लोर करते हुए जोन से फर्दर नोड पे जाते हो, फिर उसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करते हो। आगे फिर जी आ गया, जी आया तो हमने जी को विजिट किया, विजिट करने के बाद अब जी एक्सप्लोर होगा, लेकिन जी के साथ चूंकि कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा वहां से आपकी बैक ट्रैकिंग बैक आ जाएंगे बी के ऊपर। फिर हम बी का जो थर्ड कनेक्टेड नोड है एच, उसको हमने विजिट किया। ठीक है जी, उसको विजिट करके अब एच को एक्सप्लोर करेंगे, एच भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा बैक आ जाए। जब हम यहाँ से बैक आए तो हम दोबारा फिर बैक ए पे आ गए। इट मीन्स कि हमने एक ब्रांच को पकड़ा और उस ब्रांच को कंप्लीटली इन डेप्थ एनालिसिस किया। ठीक है, और सॉरी इन डेप्थ उसको ट्रेवर्सल की। अब हमने ए पे आए तो अब इसके ए के दूसरे नोड को कनेक्ट विजिट किया। सपोज आपने सी को विजिट किया, सी को एक्सप्लोर करेंगे, लिहाजा कोई नोड नहीं है, आप वापस ए पे आ जाएंगे। फिर आप डी को विजिट करेंगे, अब डी को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरेशन में आपको पता चला कि फर्दर कोई नोड कनेक्टेड नहीं है डी के साथ, लिहाजा आप वापस ए पे, और फिर इस तरह से एंड पे आपके पास हमने नोड ई को ट्रैवर्स कर लिया। इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि जब हम नोड इसको विजिट कर रहे थे, बीएफएस से चल रहे थे, हमारे पास आया था ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमने इसी तरह से ब्रांच ब्रेड्थ वाइज चले थे। अब जब हम डीएफएस में चल रहे हैं तो डीएफएस में हमने पहले एक पूरी ब्रांच को विजिट किया, फिर उसके फर्दर जो चाइल्ड नोड्स थे उनको विजिट किया है। हम इस दोनों टेक्निक्स को फर्दर एक और एग्जांपल के ऊपर देखते हैं, फिर हमारे पास चीजें ज्यादा क्लियर हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, बेसिकली इट्स बाइनरी ट्री, जिसमें हम देखते हैं कि हम बीएफएस और डीएफएस एल्गोरिथम किस तरह से चला सकते हैं। सपोज हमने रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रूट से, तो सबसे पहले हमने जो बीएफएस की अगर बात करें तो जो हमने पहले विजिट किया नोड, वो आपका क्या है, 1। नोड 1 को आपने विजिट किया, उसके बाद आप 1 को एक्सप्लोर करेंगे। 1 को एक्सप्लोर करने से मुराद क्या है जी, कि आपने 1 के सारे नोड को विजिट करना है, जो सारे के सारे एडजेसेंट नोड को विजिट करना है। यहाँ पे हम क्या विजिट कर रहे हैं, 2 और 3 विजिट कर लिया हमने, 2 और 3 को विजिट किया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट, जब 1 आपका कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है तो अब 1 को आप क्या करेंगे, इस लिस्ट से रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो जो लोन सा नोड आपका एक्सप्लोर होता जाएगा कंप्लीटली, इट मींस कि आपका वो कंप्लीट विजिट हो चुका है। ठीक है जी, तो आपने सपोज 1 को रिमूव कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या कौन सा नोड बचा है, 2। अब आप 2 के लिए 2 को विजिट किया, 2 को विजिट करने के बाद आपने क्या किया जी, कि उसको एक्सप्लोर किया। अब एक्सप्लोर करने से पता चला कि उसके पास जो कनेक्टेड नोड है उसके, वो आपके 4 और 5 है, उनको विजिट कर लिया। जब 2 कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गया, आपने 2 को भी उसमें से रिमूव कर दिया। सपोज आपका 2 कंप्लीटली, तो आपने क्या किया, 1 को भी रिमूव कर दिया और 2 को भी यहाँ से रिमूव। जब हमने नोड 2 को भी एक्सप्लोर कर लिया, जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर से मुराद सारे के सारे नोड विजिट कर लिए, फर्दर आपके पास
4, 5 और इसके अलावा 2 के साथ और कोई कनेक्टेड नोड नहीं है, तो हम इस 2 को इस लिस्ट से निकाल देते हैं। निकाल देने से मुराद क्या, आप कहते हैं कि ये वाला आपका एक्सप्लोर्ड नोड। नेक्स्ट जो अवेलेबल नोड होगा वो आपके पास 3 है, ठीक है जी। अब 3 के ऊपर आप जब गए, 3 को आपने विजिट पहले किया होगा, आप 3 को एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर से मुराद सारे के सारे कनेक्टेड नोड्स को विजिट करोगे। 3 to 6 विजिट हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नेक्स्ट नोड जो आपका यहाँ पे विजिटेड नोड में आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सा विजिट होगा, आपके पास 3 से कनेक्टेड जो है वो आपका 7 नोड विजिट होगा। अब फर्दर इनके साथ कोई कनेक्टेड 3 के साथ कनेक्टेड नहीं है नोड, तो इट मीन्स कि हम कहते हैं कि नोड 3 भी आपका एक्सप्लोर हो गया। एक्सप्लोर होने से मुराद हम इसको इस लिस्ट से रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। अब आप के पास नेक्स्ट नोड जो 4 बचा, अब आप 4 को देख रहे हो कि 4 के साथ कोई कनेक्टेड नोड तो नहीं है, कोई नोड नहीं है, लिहाजा 4 भी आपका इस लिस्ट से रिमूव हो गया। फिर 5 को देखा, 5 के साथ कोई नोड कनेक्टेड तो नहीं है, 5 भी रिमूव हो गया। फिर 6 और इस तरह से फिर 7। तो हम इस लिस्ट को एम्प्टी करेंगे जब तक कि आपकी सारी की सारी नोड्स जो हैं वो, इस लिस्ट को जब एम्प्टी करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी नोड्स जो हैं वो विजिट हो चुके होंगे और पूरे का पूरा ग्राफ आपका जो है वो ट्रैवर्स हो चुका होगा। तो इस तरह से ब्रेड फर्स्ट सर्च के अंदर हमने पहले 1 को विजिट किया, फिर 2, 3 को, फिर 4, 5, 6 और 7 को हमने विजिट किया। आपके पास एक विजिटिंग की या ट्रैवर्सिंग की लिस्ट आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेवल ऑर्डर के बाइनरी ट्री के अंदर जो आपका BFS है वो लेवल ऑर्डर में चलता है। कि आप सबसे पहले एक लेवल विजिट करते हो सारे का सारा, फिर नेक्स्ट लेवल, सपोज जैसे यहाँ पे था, ये आपके पास क्या क्या है जी, 0 लेवल था, तो आपने सबसे पहले 0 लेवल विजिट किया, फिर आपने 1 लेवल विजिट किया, फिर आपने उसके बाद सारे का सारा दूसरा लेवल विजिट किया। अगर आप विजिटेड लिस्ट में देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो विजिटिंग की बात करें तो सबसे पहले आपके पास 1 आया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद आपके पास 3, फिर 4 और फिर उसके बाद 5, 6 और फिर 7। मीन्स कि हमने पहले एक लेवल क्लियर किया, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल इस ग्राफ के अंदर हमने सारे का सारा क्लियर किया, ट्रैवर्स किया। अब इसी ग्राफ के ऊपर हम DFS देख लेते हैं कि DFS इसको कैसे विजिट करेगा। DFS की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले रूट नोड, ये सोर्स नोड 1 विजिट हो जाएगा। 1 को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही पहला कनेक्टेड नोड आएगा उस नोड को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उस नोड का फर्दर जो सा भी नोड आएगा उस नोड को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने 1 को विजिट किया, विजिट करने के बाद हमने उसको क्या किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो उसके बाद एक्सप्लोर में हमारे पास सबसे पहला जो नोड यहाँ पे है, सपोज वो आपके पास क्या आ गया जी, 2 नोड आ गया। जब आपने 2 नोड को विजिट किया आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। बिफोर इसके कि आप 1 को पूरे को एक्सप्लोर करो, आप इसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हो नोड को, और नेक्स्ट नोड को आप क्या करते हो, ट्रैवर्स करते हो सारे के सारे नोड को। तो यहाँ पे आपके पास नोड 2 विजिट हुआ और एक्सप्लोर होना शुरू हुआ। जब एक्सप्लोर होना शुरू हुआ तो इसमें वेरी नेक्स्ट नोड जो उसको कनेक्टेड नोड मिला वो आपका क्या मिला, 4 नोड मिल गया। तो DFS की लिस्ट के अंदर आपके पास नेक्स्ट नोड जो विजिट हो गया या ट्रैवर्स हो गया वो आपका 4 था। अब 4 सारे के सारे एक्सप्लोर होने के बाद नेक्स्ट नोड से अगर तो यहाँ पे कोई नोड फर्दर आपका कोई नोड यहाँ पे कनेक्टेड है तो क्या होगा जी, आप उस नोड को एक्सप्लोर करेंगे। अगर कनेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बैक जाए, इस नोड से आप क्या करेंगे जी, बैक जाएंगे। जब बैक गए तो यहाँ पे आपको 2 मिला, 2 नोड मिला, तो 2 नोड को आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे को पहले एक्सप्लोर करोगे
क्योंकि आपने नोड 1 जो है उसको भी होल्ड किया हुआ है, नोड 2 को भी होल्ड किया, और 4 आपका कंप्लीट एक्सप्लोर हो गया। कंप्लीट एक्सप्लोर होने से मुराद के फर्दर इसमें कोई नोड कनेक्टेड नहीं है आपका। यहाँ पे आपने फिर जब नोड 2 को कंप्लीट एक्सप्लोर करने से मुराद नेक्स्ट नोड की तरफ आए, 5 नोड आपने क्या किया जी, विजिट कर लिया, इसका नोड 5 विजिट हो गया। अब जब नोड 5 विजिट हुआ तो नोड 5 पूरे का पूरा आपका क्या होगा, एक्सप्लोर होगा। अब नोड 5 फर्दर किसी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा यहाँ से आपका स्टेप बैक जाएगा ट्रैवर्सिंग। फिर बैक 1 पे गए, अब 1 आपने होल्ड किया हुआ था, तो लिहाजा आप उसके दूसरे कनेक्टेड नोड को देखोगे तो यहाँ पे आप 3 पे आ गए। जब आपने 3 को विजिट किया तो अब आप 3 को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर में आप क्या करेंगे, उसके साथ कनेक्टेड है जो नोड्स हैं उनको विजिट करेंगे। कनेक्टेड नोड को विजिट करने के लिए जब आप 6 पे गए तो आपने 3 को होल्ड कर 3 को होल्ड किया और आप चले गए 6 पे। जब 6 नोड को विजिट किया तो आपने यहाँ पे सपोज 6 आप ले आए ट्रैवर्सिंग की लिस्ट में। अब आप 6 को होल्ड करेंगे और फर्दर देखेंगे कि वो नोड इसके साथ कनेक्टेड तो नहीं है, कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, आप इसको पूरे के पूरे नोड को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर यानी कि एक्सप्लोर हो गया। अब आपका 6 नोड से बैकअप 3 पे आ गए। अब 3 के साथ जो दूसरा कनेक्टेड एज था, हम देखेंगे कि क्या सारे के सारे इसके कनेक्टेड एजेस जो है वो विजिट हो चुके हैं। अगर नहीं विजिट हुए तो डेफिनेटली हम उनको विजिट करेंगे। तो यहाँ पे विजिट करने के लिए आप दोबारा फिर इस नोड पे चलेंगे, नोड 7 पे चलेंगे। नोड 7 पे आपको फिर से आपने नोड 7 विजिट किया, नोड 7 को देखा अगर ये किसी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं था, लिहाजा आप यहाँ से बैक जाएंगे नोड 3 के ऊपर जो जिसको आपने होल्ड किया हुआ है। नोड 3 से आप बैक जाएंगे 1 के ऊपर और इस तरह से आप पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस ट्री के ट्रैवर्सल का थोड़ा सा सीक्वेंस देखें तो हम सबसे पहले इस तरह से नोड 4 की तरफ आए, ठीक है जी, फिर वापस इस पे, फिर वापस, फिर 3 से 6 पे, फिर 6 से दोबारा। यानी कि हम एक ब्रांच को पकड़ लेते हैं और ब्रांच की डेप्थ तक जाते हैं, उसकी डेप्थ तक जाते हैं और फिर उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर हम दूसरी क्या क्या उसको कहते हैं, ब्रांच सारी की सारी को विजिट करते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को रिमेम्बर हो तो ये हम किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर प्री ऑर्डर हमारी ट्रैवर्सल थी, ठीक है। ये प्री ऑर्डर है जिसमें हम लेफ्ट नोड को पहले विजिट करते जाते हैं, फिर राइट नोड को, फिर आपके पहले रूट को, फिर लेफ्ट नोड को। तो आपका डीएफएस जो एल्गोरिथम है ये आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है बाइनरी ट्री। हम फर्दर एक और एग्जांपल के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा के देखते हैं, साथ में इसका एल्गोरिथम भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसके एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। इसके ऊपर हम बीएफएस और डीएफएस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, ये हम देखते हैं। तो जैसे हम इस ग्राफ के पहले बीएफएस अगर इम्प्लीमेंट करके देखें तो इसके लिए हम क्या करते थे कि एक नोड को ले लेते थे, उसके सारे के सारे को एक्सप्लोर करते थे, फिर उस नोड को लिस्ट में से रिमूव करते। तो इसके लिए आप एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर आप एक क्यू बना लें, क्यू की आपकी एक साइड से इंसर्शन है, टेल एंड से आप इंसर्शन करते हैं और हेड एंड से आप किसी आइटम को रिमूव करते हैं, तो किसी भी एक नोड से यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं सर्चिंग करने के लिए। तो सपोज सबसे पहले आपने यहाँ पे नोड 1 से को विजिट किया और नोड 1 को आपने क्या किया, क्यू के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे आपने नोड 1 को क्यू के अंदर प्लेस कर दिया। अब नोड 1 को जब आपने क्यू के अंदर प्लेस किया, अब आप नोड 1 को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने से मुराद आप उसके जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं उन सारे के सारे एजेस को विजिट करोगे।
विजिट से मुराद, अब आप यहाँ पे पहले सपोज 4 विजिट कर लेते हो, तो अब क्यू के अंदर आप क्या करते हो कि आपका नेक्स्ट जो नोड आएगा क्यू के अंदर वो आपका क्या आ जाएगा, 4 एंटर कर दिया आपने क्यू में, नेक्स्ट नोड। और उसके बाद अगला जो नोड आपने 2 एंटर कर दिया क्यू के, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको सपोज अगर मैं सेल बनाना चाहूँ इस तरह से नहीं लगाना, पहले आपने 1 विजिट किया, फिर 4, फिर 2, ये आपके क्यू के अंदर नोड रखेगा। जब अगर 1 के साथ फर्दर हम चेक करेंगे कोई भी डायरेक्टली कनेक्टेड नोड नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका इस क्यू से 1 रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ से क्यू से 1 को क्या कर दें, रिमूव कर दें। अब नेक्स्ट हम क्यू से जो अगला नोड देखेंगे, हेड के ऊपर आपका अगला नोड 4 पड़ा होगा, ठीक है जी। अब आपने 4 नोड को क्या किया, या हम इसको ऐसे इस तरह से रिमूव नहीं करते, क्रॉस करते जाते हैं, ताकि हमारे पास से एक रिकॉर्ड बाद में अवेलेबल हो कि हमने किस नोड को पहले रिमूव किया है। तो पहले हमारे पास नोड आ गया है 1, ठीक है जी। ये 1 नोड आपका कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव के लिए हम सपोज यहाँ पे अब अगला नोड आपका 4 है, तो 4 नोड आपका पूरा का पूरा एक्सप्लोर होगा। एक्सप्लोर से मुराद सारे सारे नोड विजिट होंगे। तो यहाँ पे आपका जो 4 नोड है वो सिर्फ आपका एक ही नोड के साथ कनेक्टेड है, जो कि आपका नोड 3 है। तो फर्दर जो नोड आपका लिस्ट में यहाँ पे आएगा वो नोड 3 आएगा, ठीक है जी। क्यू के अंदर जो नेक्स्ट नोड आपका आ गया वो नोड 3 आ गया। अब आप ने 4 के साथ फर्दर आपका कोई दूसरा नोड नहीं है, तो आपका क्या होगा, नोड 4 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्यू। अब अगला नोड आपका कौन सा है क्यू के अंदर, 2, जो आपको हेड से मिलेगा। 2 को एक्सप्लोर करेंगे। 2 को एक्सप्लोर करने से मुराद 2 के सारे कनेक्टेड एड्जेस को विजिट करेंगे। सपोज आप इस तरह से स्टार्ट हो जाते, पहले आपने 5 को विजिट कर लिया, ठीक है। 5 को विजिट किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया नोड क्यू के अंदर, आपके पास यहाँ पे नोड आ गया 5, ठीक है जी। उसके बाद आपने डायरेक्टली कनेक्टेड 7 है, 7 को विजिट कर लिया, तो आपके पास अगला नोड क्यू में आ गया 7। उसके बाद आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड जो नोड 2 से है वो 8 है, 8 को विजिट कर लिया आपने। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नोड 2 के साथ कनेक्टेड है वो एक 1 है और एक 3 है। ये दोनों नोड पहले आपके क्या हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं, यानी कि क्यू के अंदर आपके अवेलेबल है। लिहाजा ये वाले नोड आपके सारे के सारे क्यू के अंदर आ गए, जिसको हमने एन क्यू का प्रोसेस कहते हैं, कि हमने इनको एन क्यू कर लिया है। अब इसको एन क्यू करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें कि 2 नोड आपका पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। हमने कहा जोन सा नोड एक्सप्लोर हो जाएगा उस नोड को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, डी क्यू कर देंगे आपकी क्यू से, ठीक है जी। तो 2 को भी हमने रिमूव कर दिया, क्लियर है जी। अब दोबारा से हमारे पास जो हेड के ऊपर नोड अवेलेबल है वो आपका 3 नोड अवेलेबल है, ठीक है जी। तो अब हम 3 को एक्सप्लोर करेंगे। 3 को एक्सप्लोर करने से मतलब उसके सारे के सारे एजेस नोड जो है, कनेक्टेड नोड जो है उनको विजिट करेंगे। यहाँ पे 3 के साथ पहले सपोज आपने 9 ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे आप पहले 9 ले आए, 9 विजिट कर लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, 10 विजिट कर लिया, जो भी कनेक्टेड नोड था उसका 3 का, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग सेल जी। अब आपका 3 जब सारे का सारा जो है एक्सप्लोर हो चुका है, तो
डेफिनेटली आप 3 को इस क्यू से निकाल दें। जब आपने 3 को क्यू से निकाला तो आपके पास पीछे हेड पे जो आया वो 5 नोड आ गया है। अब आप नोड 5 को एक्सप्लोर करेंगे। नोड 5 को एक्सप्लोर करने से मुराद उसके साथ जो कनेक्टेड एज है, जो कनेक्टेड आपके पास नोड्स, उनको विजिट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बाकी नोड्स पहले से विजिटेड थे, 2 हो गया, 7 हो गया या 8 है, तो आपने यहाँ पे किस नोड को विजिट कर लिया, नोड 6 को यहाँ पे आप विजिट करोगे। तो यहाँ बैंड पे आपके पास कौन सा नोड विजिट हो गया, नोड 6। तो इस तरह से आप सारे के सारे नोड्स को आपने विजिट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 5 जब पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, मीन्स के सारे नोड्स उसके पहले से जो विजिटेड नोड थे वो ट्रेवर्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे क्यू में से। नोड 5 आपका क्यू में से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 7 नोड है। 7 नोड को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने से मुराद क्या, आप इसको कनेक्टेड एजेस को विजिट करेंगे। लेकिन जब आप विजिट करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि पहले से आपके जो क्यू, रिमेनिंग क्यू इसमें ये अवेलेबल है, सारे के सारे नोड्स, यस ये अवेलेबल हैं सारे के सारे नोड। इट मीन्स कि आपका 7 जो है वो सारा एक्सप्लोर हो जाएगा विदाउट इंसर्टिंग एनी न्यू नोड इन द क्यू। ठीक है जी। अब आपने 8 को देखा, 8 का भी जो नोड कनेक्टेड है वो पहले से विजिट हो चुके हैं, तो आपने उनको क्या कर दिया, 8 को भी क्या कर दिया आपने, DQ कर दिया, आपके क्यू से रिमूव कर दिया। फिर आप 9 पे गए, 9 भी फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपने उसको भी DQ कर दिया। फिर 10 पे, 10 भी फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा आपने 10 को भी रिमूव कर दिया क्यू के अंदर से। फिर आपने 6 नोड को देखा, 6 नोड भी फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा आपका क्या हुआ, 6 नोड भी रिमूव हो गया। तो आप ये प्रोसेस उस वक्त तक चलाते जाएंगे जब तक ये आपका एक जो क्यू है ये खाली नहीं हो जाए। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि हम अगर साथ साथ आपका ग्राफ भी ड्रा करते जाएं, जैसे जैसे आप नोड को विजिट कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ग्राफ भी ड्रा करते जाएं। ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जो कि ट्रैवर्सिंग की सीक्वेंस है। हमारे पास ये ट्रैवर्सिंग का सीक्वेंस आ चुका है सारे का सारा। ठीक है, ये पहले आप नोड 1 को विजिट करोगे, फिर नोड 4, फिर आप नोड 4 को विजिट करोगे, फिर उसके बाद नोड 2 और नोड 3, 5, 7, 8, 9, 10 और एंड पे 6। इसी तरह से अगर आप साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करते जाएं तो आपके पास इस ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री अवेलेबल होगा। हम उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम दोबारा से इसको ट्रैवर्स करें तो सबसे पहले हमने नोड कौन सा विजिट किया था, नोड 1 विजिट किया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास साथ साथ अगर ग्राफ भी ड्रा करते जाएं तो नोड 1 सबसे पहले विजिट हो गया। उसके बाद आपने कहा कि नोड 1 को एक्सप्लोर किया, इट मीन्स कि आपने जितने भी उसके कनेक्टेड एजेस थे उनको विजिट किया और साथ में आपने उन नोड को भी ड्रॉ कर लिया। आपका ये जो स्पैनिंग ट्री ड्रॉ हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। जी, यहाँ पे हमने 2 नोड्स विजिट किए, नोड 4 और नोड 2। तो आप इनके यहाँ पे उसी तरह से आपने फर्दर ड्रॉ कर लिया। और ये नोड 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास नोड 4 हमारे पास आया था। अगर हम यहाँ से देखें तो नोड 4 के सारे एजेस आपने ड्रॉ कर दिए। तो नोड 4 का एक ही एज है जो कि आपका 4 से 3 की तरफ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक और नोड बनाया, नोड 3, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया आपके नोड 4 से। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा तो हमने कहा नोड 2 को हम देख रहे हैं। नोड 2 के आपने सारे के सारे नोड्स को कनेक्टेड नोड्स को विजिट किया।
जो कि आपके पास यहाँ पे कितने 3 नोड्स थे, 1 2 3, और उसके बाद ये 2 नोड्स जो आपके पहले ड्रॉ हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने एक ये नोड, ये नोड, ये नोड, अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसमें से लिख देता हूँ, ये आपका नोड 5 है, ये आपका नोड 7 है, ठीक है जी, और ये आपका नोड 8 है। तो अब जब हमने नोड 2 का विजिट किया, एक्सप्लोर किया, तो 5 7 और 8 ये सारे के सारे आपने एज कनेक्ट कर दिए इसके साथ डायरेक्टली जो कनेक्ट, ठीक है जी। ये नोड्स आपके यहाँ पे आ, अब नोड 2 और नोड 3 भी आपस में कनेक्टेड थे, नोड 2 और नोड 3 भी आपस में कनेक्टेड है। आप इस नोड को कनेक्ट करोगे लेकिन डॉटेड लाइन के साथ, क्योंकि ये आपका साइकिल बना रहे हैं। हम कहते हैं कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो आपका एल्गोरिथम है वो आपको एक स्पैनिंग ट्री प्रोवाइड करता है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे लगा सकते हैं इस ग्राफ को 2 से 3 जो आपका नोड है, ठीक है जी। 2 से 1 तो आपका पहले ही कनेक्टेड था। नेक्स्ट आपके पास जब 2 सारा एक्सप्लोर हुआ तो अगला नोड आपके पास 3 अवेलेबल था, तो 3 कनेक्टेड है आपका 10 और 9 के साथ। आपने 3 को कनेक्ट कर दिया नोड 10 के साथ, ठीक है जी, और नोड 9 के साथ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास जब हम ये ट्रेवर्सिंग कर रहे थे तो हमारे पास अगला जो नोड था वो नोड 5 था। तो नोड 5 किस किस के साथ कनेक्टेड है? 7 के साथ, 8 के साथ और 2 के साथ। जब आपने 5 को लिया तो सबसे पहले 5 7 के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि साइकिल बन रहा है तो हम इसको डॉटेड एज के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको डॉटेड एज के साथ कनेक्ट करेंगे, जिनको हम इन डॉटेड एजेस को हम क्या कहते हैं जी? क्रॉस एजेस। इस तरह से आपका एक डॉटेड एज 5 और 7। अच्छा जी, फर्दर फिर 5 8 के साथ कनेक्टेड है, तो 5 और 8 के दरमियान भी अगर कनेक्ट करने से साइकिल बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये आपकी ये भी डॉटेड एज के साथ कनेक्ट कर रहा है। या अगर स्पेलिंग ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप इस ग्राफ एज को ड्रॉ नहीं करोगे क्योंकि आपके पास साइकिल बन रहा है। उसके बाद 5 फर्दर कनेक्टेड किसके साथ है जी? 2 के साथ, वो ऑलरेडी आपने कनेक्शन बना दिया हुआ है। तो नेक्स्ट 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 6 के साथ। 6 के साथ कनेक्ट करने से आपका कोई एज नहीं बनता, सॉरी साइकिल नहीं बनता, लिहाजा आपने इसको नोड 6 के साथ डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप डॉटेड एजेस को ना देखें तो आपके पास एक ग्राफ जो है वो स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इस तरह से ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम यूज करते हुए एक स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट किस्म के स्पैनिंग ट्री आ सकते हैं। सपोज अगर आप नोड 2 से स्टार्ट कर लेते हो, फिर आपके पास कोई और शेप बनेगी। आप नोड 8 से स्टार्ट कर लेते हो, या नोड 8 किसी एक नोड पर्टिकुलर नोड को विजिट करते हो, उसके सारे के सारे कनेक्टेड नोड विजिट करते हो, उनका सीक्वेंस चेंज कर देते हो। तो इस तरह से आपकी जो विजिटिंग लिस्ट है, विजिटिंग का जो सीक्वेंस है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। अब अगर हम इसी ग्राफ के ऊपर डेप्थ सर्च एल्गोरिथम, हम नेक्स्ट दोनों के एल्गोरिथम भी देखेंगे और एल्गोरिथम के एनालिसिस भी देखेंगे। अब सपोज यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ दिया गया और इसके ऊपर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम लगाना चाहते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के लिए आपको जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप, वो आपका क्या है जी? स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। या आप स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर एंटर करोगे। स्टैक का आपको पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट
टॉप से आप पुश करते हो, टॉप से आप पॉप करते हो। जो वेरी टॉप पे आपकी आइटम होगी वो सबसे पहले आपकी रिमूव होगी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से। अब अगर हम इस यहाँ पे देखें तो सपोज आपने सबसे पहले नोड 1 को विजिट किया है, जिस नोड को आप विजिट करोगे उस नोड को आप स्टैक में रखोगे, ठीक है जी। उसके बाद आप उस नोड को एक्सप्लोर करोगे और उसके बाद फिर आप जो एक्सप्लोर करते हुए, चूंकि हम नेक्स्ट नोड पे जाते हैं तो उस नेक्स्ट नोड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। याद होगा जब हमने बाइनरी ट्री की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इस नोड को हम होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने से मुराद कि हम स्टैक में सेव कर देते हैं। अब यही नोड सपोज हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 को विजिट किया, ठीक है जी, तो 1 को हमने क्या किया, स्टैक में प्लेस कर दिया। हमारे पास यहाँ पे जो नोड स्टैक में वेरी फर्स्ट नोड आ गया वो आपका 1 आ गया, ठीक है। हमने पुश कर दिया 1 को स्टैक के अंदर। अब 1 को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो नेक्स्ट नोड हमारे पास जो कौन सा है जी, सपोज आपने 4 को विजिट कर लिया, 4 को विजिट करने किया है तो फिर हम 4 को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं जी। अब हम इस पे अगर डीएफएस एल्गोरिथम लगाते हैं, सबसे पहले हमने 1 को सिलेक्ट किया और उसको क्या किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। 1 को एक्सप्लोर करते हमने नेक्स्ट वर्टेक्स जो विजिट किया वो आपका 4 था। तो अब हम 1 को होल्ड करना चाह रहे हैं, हम 4 को एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। तो 1 को होल्ड करने से मुराद ये है कि आपने 1 को स्टैक में इंसर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने स्टैक में 1 को इंसर्ट कर दिया। फिर आप 4 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जब 4 को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपने 4 को होल्ड करना है और नेक्स्ट आपका जो नोड 3 है वो कनेक्टेड है तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। मीन्स कि आपने यहाँ पे 4 को भी आपके स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट आपने 3 को विजिट किया, अब 3 को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। 3 को जब आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप फर्दर जो नोड कनेक्टेड आपका उसके साथ 10 है तो 10 को विजिट करेंगे और 3 को होल्ड करेंगे। तो 3 को होल्ड करने से मुराद आपने स्टैक में 3 को प्लेस कर दिया है। फर्दर आप नोड 10 पे चले गए। जब नोड 10 पे गए तो आपने नोड 10 को एक्सप्लोर करना है, तो नोड 10 को एक्सप्लोर करने से मुराद आपने इसको क्या किया, नोड 10 को स्टैक में यहाँ पे स्टोर करवा दिया। आगे फर्दर कोई इसका नोड कनेक्टेड नहीं था तो आपने क्या किया कि नोड 10 से वापस आ रहे हैं उसके ऊपर नोड 3 के ऊपर। अगर साथ साथ में हम इसकी लिस्ट भी ड्रॉ करते जाएं तो सबसे पहले हमने डीएफएस, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो डीएफएस की हम किस तरह से ट्रैवर्सल हमारी किस तरह से चल रही है डीएफएस, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने नोड जो विजिट किया वो 1 किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो नोड विजिट किया वो आपका 4 था। उसके बाद जो आपने नोड विजिट किया वो आपका 3 था। उसके बाद जो आपने नोड विजिट किया वो आपका 10। नोड 10 पे आपको पता चला कि फर्दर कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स कि आप वापस नोड 3 पे आना चाह रहे हैं। वापस नोड 3 पे आने से मुराद आपका क्या है कि आप नोड यहाँ पे जब हमने 3 को जिस नोड को होल्ड कर रहे हैं उस नोड को हम क्या करेंगे आपके स्टैक के अंदर डालेंगे। जब आपने नोड 10 को विजिट किया फर्दर उसके साथ कोई कनेक्टेड नोड नहीं था तो आप यहाँ से वापस नोड 3 के ऊपर आए। तो नोड 3 के ऊपर आने से मुराद आप नोड 3 को क्या करोगे, स्टैक से बाहर निकालोगे, ठीक है। आपने नोड 3 को क्या किया, स्टैक से बाहर निकाल दिया। फिर उसके साथ कनेक्टेड है जाए उसको विजिट किया, तो फर्दर आपके पास 9 अवेलेबल था। इट मीन्स कि आप दोबारा नोड 3 को छोड़ के आगे 9 की तरफ जा रहे हैं तो अगेन आपका नोड 3 जो होगा वो आपका स्टैक में पुश हो जाएगा अगर फर्दर नोड कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब जब स्टैक 3 नोड 9 पे हुआ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर जनरेट होता है कि हमने जब स्टैक को 3 में पुश करना ही था तो हमने उसको पॉप किया। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम 10 से वापस जाते तो हमारे पास नोड कौन सा था, हम कहाँ से आए थे, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें स्टैक से जब हम कोई नोड पॉप करवाएंगे तभी हमें उसका आइडिया होगा। जब आप स्टैक फिर 3 पे गए तो आपने कहा इसके बाकी कनेक्टेड नोड देखने हैं, वो आपके 9 था। आप उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ जाने से पहले आप इसको होल्ड करके जाएंगे, इसको स्टैक में रख के जाएंगे। जब आपने इसको स्टैक में रखा
तो 9 के पास चले गए, 9 विजिट किया, 9 फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था, लिहाजा आप यहाँ से बैक ट्रैकिंग करेंगे टूवर्ड्स द रूट पेरेंट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जब दोबारा वापस आएंगे तो आप 3 को स्टैक से फिर रिमूव करोगे। 3 को स्टैक से रिमूव किया, फिर देखा कि आपका फर्दर कौन सा कनेक्टेड नोड है, फर्दर इसके साथ 2 कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया कि 2 की तरफ 2 को विजिट करेंगे, लेकिन 2 को विजिट करने से पहले आप होल्ड करके जाएंगे कि इसको 3 को होल्ड हम किस तरह से कर सकते हैं कि आप उसको दोबारा से स्टैक में पुश करवा के जाओगे। ठीक है जी। जब आपने 2 पे गए तो 2 के साथ फर्दर आगे नोड कनेक्टेड है, तो आप 2 से आगे फिर दूसरे नोड को विजिट करोगे। अब आप यहाँ से 2 से 8 की तरफ भी जा सकते हो और 5 की तरफ भी जा सकते हो, 7 की तरफ भी जा सकते हो। तो डिफरेंट आगे इस तरह से आपके ट्रैवर्सिंग के आ सकते हैं एल्गोरिथम। तो आपने यहाँ से 3, 10 और उसके बाद आपने 9 को विजिट कर लिया। अगर हम लिस्ट में देखें तो हमने 9 को विजिट किया, उसके बाद अगला विजिट जो हमारा 3 से था वो आपका विजिट 2 था। ठीक है जी। अब नोड 2 से फर्दर हम जब आगे जा रहे हैं 5 की तरफ या 8 की तरफ, तो हमने क्या किया कि नोड सपोज हम 5 की तरफ जाते हैं तो हमने यहाँ पे नोड 2 को स्टैक में रख लिया ताकि हम उसको होल्ड कर सके, वो हमारा भी सारे के सारे एक्सप्लोर नहीं हुआ। ठीक है जी। अब 5 को अब हम फर्दर 5 को एक्सप्लोर करेंगे। 5 भी आगे 6 के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 को स्टैक में रख देंगे। ठीक है जी। हमारा नोड 5 भी स्टैक में आ जाएगा। 2 के बाद यहाँ पे आपका विजिट क्या हुआ, नोड 5। ठीक है जी। और 5 के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा विजिट हुआ आपका 6। अब जब नोड 6 विजिट हो गया तो क्योंकि फर्दर ये किसी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से वापस अपने पेरेंट नोड की तरफ आएंगे जहाँ से हम आए थे। तो यहाँ पे हम आए नोड 5 से थे, तो लिहाजा आपका नोड 5 जो है वो आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा। पॉप होने से मुराद कि आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे। लेकिन जब आपने देखा फर्दर कि नोड 5 आपका फर्दर कनेक्टेड है नोड 7 के साथ, तो आपने फर्दर नोड 7 पे जाना है। आप फर्दर विजिट करोगे नोड 7 और नोड 7 आप विजिट करोगे और 5 नोड को आप स्टैक में पुश करवाओगे। ठीक है। यहाँ पे आपका दोबारा से स्टैक में 5 पुश होगा। अब नोड 5 7 पे जब आए तो नोड 7 फर्दर कनेक्टेड था नोड 8 के साथ, और नोड 8 आपका पहले से किसी उसकी लिस्ट में एडिट भी नहीं है, तो लिहाजा आपने अब 7 से आप कहाँ चले गए नोड 8 की तरफ चले गए। ठीक है। लेकिन जब आप अगर फर्दर आप किसी नोड के पास जाते हो तो आप पहले वाला जो नोड है जो अभी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ उसको क्या करके जाते हो, उसको आप स्टैक में रख के जाते हो। यहाँ से आपने नोड 8 को ट्रैवर्स कर लिया। अब यहाँ से आपने नोड 8 को देखा कि नोड 8 आपका नोड 8 किस किस के साथ कनेक्टेड है, आप नोड 8 को एक्सप्लोर करना चाहते हो। अब नोड 8 को एक्सप्लोर करने से मुराद यहाँ पे है कि आपने सबसे कनेक्टेड है जिसको विजिट करना है। लेकिन जब आप यहाँ पे नोड 8 पे आते हो तो आप देखते हो कि उसके साथ 3 नोड्स कनेक्टेड हैं 7, 5 और 2, और वो पहले से ही विजिटेड है। इस विजिट के लिए आप कोई सा भी फ्लैग रख सकते हैं। सपोज आप जो अनविजिटेड नोड है उनके लिए कोई फ्लैग 0 कर लें, जैसे कि नोड विजिट होता है तो आप फ्लैग 1 कर लें। तो वो अपने अपने एल्गोरिथम में डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि किसी नोड को विजिटेड में और अनविजिटेड में कैसे डालना है लिस्ट के अंदर। ठीक है जी। अब आपका 8 नोड 8 तक विजिट हो गया। अब नोड 8 से आपने वापस जाना है, तो वापस कैसे जाएंगे कि आप कहाँ से आए थे, आपने किस नोड से ट्रैवर्स करना शुरू किया था। आपने नोड से, इसके लिए आपने स्टैक से डाटा रिमूव किया। जब आपने स्टैक से रिमूव पॉपअप किया तो आपको यहाँ पे 7 मिला। इट मीन्स कि आप यहाँ वापस 7 पे चले गए। अब आपने 7 का एक एज विजिट कर लिया था, बाकी दूसरे 2 विजिट करने थे। आपने 7 से 2 देखा, आपने कहा 2 पहले से विजिटेड है, 7 से 5 से तो हम आए थे। तो अब आपका क्या होगा जी कि हम 7 से वापस जाना चाह रहे हैं। 7 नोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका। जब आप 8 से वापस आए तो 7 रिमूव हो गया। अब आप 7 रिमूव हो गया। अब आपने 7 के साथ कनेक्टेड एजेस जितने थे वो सारे देख लिए। अब आप 7 से वापस जाना चाह रहे हैं। 7 से वापस जाने के लिए डेफिनेटली आप स्टैक से
पॉप करोगे टॉप की वैल्यू, जो पॉप की तो टॉप की वैल्यू आपकी 5 थी, आप 5 पे आ गए, ठीक है जी। अब आप 5 पे देख रहे हैं कि 5 के साथ सारे के सारे नोड्स जो कनेक्टेड थे क्या वो आपने विजिट कर लिए। आपने 7 को विजिट किया था, नेक्स्ट आपका विजिट 8 है। अब 8 जो विजिट है वो आपका पहले से ही विजिटेड है, तो लिहाजा आप इस नोड को विजिट दोबारा से विजिट नहीं करेंगे, या आप नेक्स्ट जब इसको ट्री ड्रा करते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि डॉटेड एज इस पे लगा देंगे। तो आपने जब सारे के सारे इसके नोड्स आपके विजिट हो गए, तो अब आप यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे कि हम आए कहाँ से। इसके लिए आप क्या करोगे, डेफिनेटली हम 2 से आए थे, तो उसके लिए आप स्टैक से डाटा टॉप से वैल्यू रिमूव करोगे और वो आपकी 2 वैल्यू आएगी, ठीक है जी। आप नोड 2 पे आ गए, जब नोड 2 पे आए तो आपने देखा था 2 से 5 आपने ट्रेवर्स कर लिया था, अब 2 से 7 आप ट्रेवर्स करोगे, वो पहले से विजिटेड है, लिहाजा ये आपका एज ये वाला जो होगा ये डॉटेड एज होगा। उसके बाद आप 2 से 8 विजिट करोगे, वो भी आपका पहले से विजिटेड है, और आप वापस 2 पे आ जाओगे। जब आप वापस, अब ये सारा जो मैं कह रहा हूँ कि विजिट करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, आप स्टैक की मदद से आप ये सारे के सारे नोड देख रहे होंगे। जब आप 2 पे वापस आए तो अब आपने 2 से वापस 3 पे जाना है, कि अब आपने 2 से वापस किस नोड पे जाना है ये आपको बताएगा स्टैक। स्टैक से अपने वेरी टॉप की वैल्यू जो है उसको रिमूव किया, वो आपके पास 3 थी, तो आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा आप नोड 3 के ऊपर आ चुके हैं। अब नोड 3 से हम कहाँ से आए थे, तो उसके लिए आपने फिर स्टैक से वैल्यू रिमूव की, तो वो आपकी 4 है, तो आप 4 पे आ गए। अब आपने 4 को देखा, उसके सारे नोड्स ट्रेवर्स हुए में, यस ट्रेवर्स हुए में। अब आपने 4 कहाँ से आया था, तो आपने उसके लिए क्या किया, स्टैक से वैल्यू रिमूव की, तो वो 1 थी, और आप इस तरह से बैक ट्रैकिंग करते हुए दोबारा 1 पे आ गए। 1 पे आपने 1 से 4 विजिट कर लिया था, 1 से 2 आपने विजिट नहीं किया था। जब आप 1 से 2 विजिट करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 पहले से विजिटेड है, और उसकी जैसे मैंने कहा कि आपको फ्लैग वैल्यू सेट करके उसको आपको विजिटेड मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ से 1 भी रिमूव कर देते हैं। तो आप ये वाला प्रोसेस है, स्टैक पॉपअप का प्रोसेस जारी रखते लूप आपका कंटिन्यू रहता है यहाँ तक कि आपका स्टैक बिल्कुल एम्प्टी नहीं हो जाता। जब आपका स्टैक यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा तो आपके पास एक ट्री अवेलेबल होगा। ये ट्रैवर्सिंग की आपकी सीक्वेंस अवेलेबल है कि आप सबसे पहले नोड 4 को विजिट नोड 1 को विजिट करोगे, ठीक है जी, नोड 4, फिर नोड 3, फिर आपका नोड 10, फिर आपका नोड 9, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका नोड 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। अगर हम इसको दोबारा से स्टैक के ऊपर ड्रॉ करके साथ साथ आप अपना ट्री भी जनरेट करें, डीएफएस ट्री हम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे पहले आप नोड 1 को, जिस तरह से हमने देखा कि हम स्टैक में डाल रहे थे, तो आपने क्या किया, नोड 1 को आपने यहाँ पे, अगर हम इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लें कि सबसे पहले आपने नोड 1 विजिट किया, ठीक है, और उसको फर्दर जब प्रेस करने गए तो हमने उसको स्टैक में डाला। अगला नोड जो आपका एक्सप्लोरेशन के लिए हमें मिला वो आपका 4 था। हमने कहा 4 को भी अभी हम होल्ड करेंगे क्योंकि फर्दर इसके साथ नोड कनेक्टेड है। 4 को आपने ये विजिटिंग लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, कि ये विजिट हो चुका है, और उसके बाद आपने इसको लगा दिया, ये आपका 4 है और आपका वो साथ में स्टैक में चला गया। अब नेक्स्ट अब जो नोड हमने विजिट किया 4 से आगे फिर 3 विजिट किया, ठीक है जी, तो आपने कहा जी यहाँ पे हमने नोड एक 3 विजिट कर लिया है, 3, ठीक है, और 4 को आप स्टैक में रख दिए। 3 विजिट किया तो फर्दर वो कनेक्टेड था, आपने 3 को स्टैक में रख दिया, ठीक है, और साथ में आपने 3 की कनेक्टेड एज को विजिट किया, जो कि आपका 3 से आगे नोड 10, ठीक है जी। फिर आप 3 पे वापस आए, जैसे हमने पीछे जिक्र किया कि आप 3 को पॉपअप करोगे, फिर 3 को पुश करोगे, और फिर आपने कौन सा नोड विजिट किया, नोड 9 विजिट किया। इट मीन्स कि आप नोड 9 को यहाँ से विजिट किया, वापस 3 पे आके फिर आप नोड 9 को विजिट किया, ठीक है जी। अब आपने जब नोड 9 को विजिट कर लिया, फिर आपने 3 को पॉप किया स्टैक में, तो फिर आप नोड 3 पे गए। नोड 3 से आपने अगला जो नोड विजिट किया वो नोड 2 विजिट किया, ये भी आपने नोड 3 से ही विजिट किया था, लिहाजा ये भी आपका
इसी लेवल पे आएगा जिसको हमने यहाँ पे, सॉरी ये आपका नोड कौन सा है, नोड ये आपका नोड 2 है, ठीक है जी। अब नोड 2 से फर्दर हमने इस लिस्ट में देखें तो हमने नोड 2 से आगे 5 को विजिट किया था, नोड 2 के स्टैक में रखते हुए। तो नोड 2 से आगे हम इस पे गए थे 5 पे, तो यहाँ पे आपने नोड 2 से आगे नोड कौन सा 5 को विजिट कर लिया, 5। अब जब नोड 5 पे आप गए थे तो आप 5 से आगे फर्दर किस नोड पे गए, नोड 6 के ऊपर। फिर आप वापस नोड 5 पे आए और आपने कौन सा नोड विजिट किया, नोड 7। तो 5 से आप इस तरह से दूसरा नोड विजिट कर रहे होंगे जो कि आपका कौन सा है, नोड 7, ठीक है जी। अब नोड 7 से आपने जो सारे के सारे कनेक्टेड नोड विजिट करने के लिए आप 8 पे गए थे, ठीक है जी। तो आपने फर्दर जो नोड है यहाँ से विजिट किया वो आपका कौन सा नोड था, नोड 8, ठीक है जी। जब हमने नोड 8 को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमारे पास दो यहाँ पे नोड 8 के कनेक्शन बनने, 5 के साथ और 2 के साथ। जब हम 5 और 2 दोनों को देखते हैं तो हमारे पास ये ऑलरेडी कनेक्टेड एजेस हैं, तो सॉरी विजिटेड हैं। तो हम यहाँ पे नोड 5 और नोड 2 के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, डॉटेड एज लगा देते हैं, या आप अपने इस ट्री के अंदर डॉटेड एजेस को कनेक्ट ना करें तो आपके पास, चूंकि ये पहले से विजिटेड एजेस थे, विजिटेड नोड्स थे, लिहाजा आप ये वाले कनेक्ट ना करें। फिर वापस हम 7 पे आए तो 7 से हमारे पास एक 5 पे से तो हम आए थे 2 कनेक्ट हो रहा था, तो 7 से आप 2 भी एक डॉटेड एज की सूरत में लगा सकते हैं। या फिर आप कहेंगे कि हमने जो नोड विजिट पहले हुए हैं जहाँ पे साइकिल आपका जनरेट हो रहा है वो वाले नोड हम नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे आप इस तरह से इस नोड को आप कनेक्ट ना करें। इसके बाद फिर जब आपका पास 5 आया तो 5 8 से कनेक्ट हो रहा है, जब 5 को 8 से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 8 पहले से विजिटेड होगा, लिहाजा आप ये वाला एज नहीं लगाएंगे। तो वो इसी तरह से बैक ट्रैकिंग करते हुए आप चलते जाएंगे और आपके पास ये सामने जो स्क्रीन पे एक ट्री नज़र आ रहा है, ये आपका क्या होगा जी, DFS ट्री होगा। ये आपका क्या है, DFS ट्री। This is DFS tree। अगर हम इसके डॉटेड एजेस जो हमने लगाए थे, डॉटेड में एजेस लगाए थे उनको रिमूव कर दें तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक ट्री आएगा जिसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो विदाउट एनी साइकिल ये आपके पास DFS ट्री है, ये आपका DFS ट्री है। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर हमने इंप्लीमेंट करके देखा कि BFS का एल्गोरिथम किस तरह से वर्किंग करता है और DFS का एल्गोरिथम किस तरह से वर्किंग करता है। नेक्स्ट हम इन दोनों जो एल्गोरिथम्स हैं उसके एल्गोरिथम देख लेते हैं और फिर उसके एनालिसिस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। जी सामने स्क्रीन पे आपको एक BFS का एल्गोरिथम नज़र आ रहा है। बेसिकली एक सूडो कोड है कि BFS एल्गोरिथम, जैसे हमने पहले डिटेल से डिस्कस किया कि आप किसी एक नोड को लेते हो, उसको क्यू में डाल देते हो, उसको सारे को एक्सप्लोर करते हो, सारे को एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप उसको डीक्यू करते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके चाइल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास ये एक एल्गोरिथम है जिसकी दो इनपुट हैं, एक ग्राफ होगा और एक आपका क्या होगा जी, सोर्स। जो भी सोर्स है, कोई भी नोड आप सोर्स बना सकते हैं और आपने लेट क्यू भी, क्यू आपने एक कैपिटल क्यू कोई क्यू ले लिया है। आप हर सबसे पहले सोर्स को क्यू डॉट एन क्यू करोगे
इंसर्टिंग एस इन क्यू अंटिल ऑल इट्स नेबर वर्ड्स आर मार्क्ड। मार्क्ड से मुराद क्या आपके विजिटेड। इंसर्टिंग एस इन क्यू अंटिल ऑल इट्स नेबर वर्ड्स आर मार्क्ड। जब आपके सारे के सारे इसके नेबर वर्ड्स से मुराद इसके एडजेसेंट वर्ड्स सारे के सारे आपके विजिट हो जाएंगे तो हम मार्क एस एस विजिटेड। एस को आपने क्या किया, विजिट कर लिया फाइल। अब ये लूप आपका क्या करेगा, सारे के सारे नोड्स को आपके चेक करेगा, ठीक है जी, विजिट करवाएगा। यहाँ पे देखिए व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, रिमूविंग दैट वर्टेक्स फ्रॉम क्यू हुज नेबर विल बी विजिटेड नाउ। ठीक है, नाउ वी इज इक्वल टू डी क्यू। अब आप क्यू डॉट डी क्यू, अब आप क्यू से रिमूव करते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जी, रिमूविंग दैट वर्टेक्स फ्रॉम क्यू हुज नेबर विल बी विजिटेड, जिसके भी नेबर विजिट करने हैं आपने उसको क्या किया, फिर रिमूव कर लिया। नाउ v इज इक्वल टू q डॉट q, प्रोसेसिंग ऑल द नेबर्स ऑफ v फॉर ऑल नेबर्स w ऑफ v इन ग्राफ g। इफ w इज नॉट विजिटेड q डॉट n q, जो सा भी आपका वर्टेक्स होगा वो अगर आपको विजिटेड नहीं है तो आप उसको q में डाल लोगे, अगर वो विजिटेड है तो डेफिनेटली वो पहले से आपका क्यू के अंदर अवेलेबल होगा। स्टोर इन क्यू टू फर्दर विजिट इट्स नेबर, मार्क डब्ल्यू एस विजिटेड। फिर आपने क्या करना है, डब्ल्यू को एक विजिटेड नोड के तौर पे आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो ये इस तरह से ये लूप आपका तब तक चलेगी जब आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इस एल्गोरिथम में वही वाली टेक्निक है जो हमने पहले डिस्कस की कि आप किसी भी नोड को क्यू के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद उसके सारे जो नेबर्स हैं उनको विजिट करते जाते हो, ठीक है, और उनको सारों को क्यू में डालते जाते हो। जब सारे के सारे वो नोड क्यू में, उसके नेबर्स या उसके एडजेसेंट नोड सारे के सारे क्यू में आ जाते हैं, फिर आप उसको नोड को क्यू से रिमूव कर लेते हो। फिर जोन सा भी नेक्स्ट आपका नोड इसका एडजेसेंट होगा वो उसके सारे के सारे नेबर नोड्स चेक होंगे, और इस तरह से आप जब तक आपका नोड का जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो। यहाँ पे अब अगर मैं थोड़ा सा इसके एनालिसिस की बात करूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आप देखिए कि आपके पास जो भी वर्टेक्स है, वो जो भी आपका ग्राफ है, उसके सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं वो विजिट हो रहे हैं, और वो एक ही टाइम पे विजिट हो रहे हैं। जब कोई विजिट हो जाता है तो आप उस बाद में उसको डीक्यू कर देते हो। इट मीन्स के वी नोड जो है, अगर आपके पास मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके पास अगर वी नोड्स हैं तो आपको सारे के सारे नोड विजिट करने के लिए जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो नंबर ऑफ नोड्स आएंगे, ये जितने भी नोड्स हैं, प्लस आप हर नोड के हर एज को ट्रेवर्स करते हो, ठीक है जी, हर नोड के हर एज को। और अगर आपका ई नंबर ऑफ ई सेट ऑफ एजेस हैं तो आपके नंबर ऑफ एजेस वी प्लस ई जो है ये आपके नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। अब यहाँ पे वर्स्ट केस में अगर आपका ग्राफ जैसे हमने देखा था कंप्लीट ग्राफ है, तो उस केस में आपके पास, क्योंकि आप सारे के सारे एजेस को चेक जरूर कर रहे हो कि कौन सा नोड पहले इस एज, ये वाला एज पहले से वेस्टेड है या नहीं है, डॉटेड एज जाएगा या डायरेक्ट आ जाएगा, तो वह वर्स्ट केस में आपकी एन स्क्वायर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि ई वी प्लस ई है तो आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे आ सकती है कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर आपका वी और ई दोनों इक्वल, एन के इक्वल है, तो वो आपके पास अगर एक ट्री ग्राफ है तो वो आपके पास इसकी ऑर्डर ऑफ एन ही निकलेगी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप ट्री में देखते हैं, ठीक है जी। तो ट्री के केस में आपकी ये क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन अगर कंप्लीट ग्राफ है जिसमें आपके पास ये जो नंबर ऑफ एजेस हैं ये आपके वी स्क्वायर के इक्वल है, तो आपके पास यहाँ पे एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि आप हर वर्टिसेस तमाम तर एजेस को विजिट कर करके देख रहे हैं, भले वो पहले से विजिटेड है या नहीं है, लेकिन आप एक दफा उसको चेक जरूर कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो
एल्गोरिदम आता है वो आपका DFS का एल्गोरिदम है, हम उसको भी देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने DFS के लिए दोनों रिकर्सिव और आइटरेटिव एल्गोरिदम दोनों दिखाए हैं। कि DFS आइटरेटिव का पहले देख लेते हैं कि G is a graph and S is a source vertex। हमने दो इनपुट्स दी, let S be a stack, कैपिटल S आपने एक स्टैक ले लिया। तो वहाँ पे हमने डाटा स्ट्रक्चर क्यों लिया था यहाँ पे हम डाटा स्ट्रक्चर स्टैक ले रहे हैं। एस डॉट पुश, आपने सोर्स को पुश कर दिया, मार्क एस एज वेस्टेड, आपने स्मॉल जो एस है उसको वेस्टेड मार्क कर दिया। वाइल एस इज नॉट एम्प्टी, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है उस वक्त आप क्या करो, वी पॉप ए वर्टेक्स फ्रॉम स्टैक टू विजिट नेक्स्ट। आप किसी भी वर्टेक्स को स्टैक से पॉप करो उसके नेक्स्ट विजिट करने के लिए। तो v इज इक्वल टू s डॉट टॉप s डॉट पॉप, तो एक उसको पुश करते जाओ, पुश ऑल द नेबर ऑफ v इन स्टैक दैट आर नॉट विजिटेड। जोन से भी आपके किसी भी नोड के कनेक्टेड नोड्स विजिटेड नहीं है उनको आप पुश कर दो। तो ये आप ये वाला एल्गोरिदम आपका सॉरी लूप ये वाला जो है वो सारे के सारे नोड्स को पुश करवाता जा रहा है। फॉर ऑल नेबर्स w ऑफ v इन ग्राफ g, इफ w इज नॉट विजिटेड s डॉट पुश इनटू w, मार्क w एज विजिटेड। अगर वो नहीं विजिटेड है तो फिर आप उसको स्टैक में पुश करवाओगे और उसके बाद उसको क्या करोगे, उसको विजिटेड मार्क करोगे। अगर आप इसका रिकर्सिव एल्गोरिदम देखो तो रिकर्सिव एल्गोरिदम यहाँ पे आपको क्या बता रहा है जी, DFS रिकर्सिव मार्क एज विजिटेड, मार्क एज S एज विजिटेड, और उसके बाद फॉर ऑल नेबर्स W ऑफ S इन ग्राफ G, सारे के सारे जितने भी आपके कनेक्टेड नोड्स हैं S के साथ, इफ W इज नॉट विजिटेड उसके ऊपर आप दोबारा से G को वही वाला रिकर्सिवली कॉल करो और नेक्स्ट टाइम आप जो एलिमेंट पास कर रहे होगे वो आपका W होगा जो कि S का नेबर है। और इस तरह से आप रिकर्सिवली इस एल्गोरिथम को चला सकते हो। तो अगर इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की आप बात करें तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हर नोड को कितने टाइम्स विजिट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ उसके नोड्स जितने उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे हमने किसी एक ट्री की केस में देखा था, अगर 3 कनेक्टेड है तो हम पहले एक को कनेक्ट करते हैं, फिर उसको पॉप करते हैं, फिर दूसरे को कनेक्ट करते विजिट करते हैं, फिर दूसरे को पॉप करते हैं। तो इसकी भी आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी DFS एल्गोरिथम की भी, अगर ट्री का केस है आपका तो उसमें आपकी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आएगी। और अगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ है जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी निकल सकती है। यहाँ तक हमारा DFS और BSF एल्गोरिथम से रिलेटेड था। अस्सलाम वालेकुम।